आखिर क्या है ये एसआईआर, क्यों फाड़े जा रहे हैं पुराने पन्ने और क्या आपका नाम इस लिस्ट में सुरक्षित है? आइए आज के इस वीडियो में डिकोड करते हैं ईसीआई के इस मास्टर स्ट्रोक को। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो सीधे तौर पर आपकी पहचान और आपके वोट से जुड़ा है। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने 12 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर पूरा कर लिया है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये एसआईआर आखिर क्या है और ये नॉर्मल वोटर लिस्ट अपडेट से अलग कैसे है? इसे ऐसे समझिए, जब हम घर में पेंटिंग करवाते हैं तो कभी कभी हम सिर्फ टचअप करते हैं, लेकिन कभी कभी हम पूरी दीवार को खुरच कर नया पेंट करते हैं। एसआईआर वही नया पेंट है। आमतौर पर वोटर लिस्ट सिर्फ अपडेट होती है, लेकिन एसआईआर में चुनाव आयोग पुरानी लिस्ट को कंसल्ट ही नहीं करता। जी हाँ, वो घर घर जाते हैं और जीरो से नई लिस्ट बनाते हैं। मकसद साफ है, एक भी योग्य वोटर छूटे नहीं और कोई फर्जी वोटर लिस्ट में रहे नहीं। ये तब किया जाता है जब आयोग को लगता है कि पुरानी लिस्ट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है या फिर कोई बड़ा चुनाव आने वाला है। अब ज़रा इस काम की रफ्तार को देखिए। चुनाव आयोग ने बताया कि ये महाअभियान देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है और हैरानी की बात ये है कि सिर्फ 20 दिनों के अंदर 99% काम निपटा भी लिया गया है। आंकड़े सुनेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। 4 नवंबर से ये काम शुरू हुआ था। कुल 50 करोड़ 97 लाख से ज़्यादा वोटर्स का डेटा चेक करना था और अब तक 50 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा फॉर्म्स बढ़ चुके हैं, यानी करीब 99% काम डन। इसमें सबसे आगे कौन है? गोवा और लक्षद्वीप। यहाँ 100% गणना प्रपत्र बढ़ चुके हैं, मतलब एक भी घर नहीं छूटा है। इसके अलावा अंडमान निकोबार में करीब 99%, मध्य प्रदेश में करीब 99%, पश्चिम बंगाल में भी करीब 99% काम पूरा हो चुका है। और हाँ, सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को तो मत भूलिए। 15 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स वाले यूपी में भी करीब 99% काम पूरा हो चुका है। लेकिन सिर्फ फॉर्म बांटना ही काफ़ी नहीं है, उस डेटा को ऑनलाइन भी तो चढ़ाना है। यहाँ मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जहाँ एक तरफ फॉर्म बांटने में रफ्तार बुलेट ट्रेन जैसी थी, वहीं उसे ऑनलाइन अपलोड करने में थोड़ी पैसेंजर ट्रेन वाली फीलिंग आ रही है। अभी तक 12 राज्यों में टोटल डिजिटाइजेशन करीब 47% हुआ है। यहाँ बाजी मारी है लक्षद्वीप ने, करीब 97% फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं। गोवा में भी 76% के साथ अच्छा कर रहा है, लेकिन केरल और उत्तर प्रदेश में गाड़ी थोड़ी अटक गई है। केरल में सिर्फ 23% के करीब और यूपी में 26% डेटा ही ऑनलाइन चढ़ पाया है। अब इसके पीछे क्या वजह है? क्या टेक्निकल ग्लिच है या मैन पावर की कमी? ये तो चुनाव आयोग ही जाने। कुल मिलाकर बात ये है कि चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि अब तक अगला वोट देने जाए तो आपको निराश होकर लौटना ना पड़े। मेरी आपको एक सलाह है, जैसे ही आपके राज्य में नई ड्राफ्ट लिस्ट आए, ऑनलाइन जाकर या अपने बीएलओ से मिलकर अपना नाम ज़रूर चेक करवा लें। लोकतंत्र में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका वोट ही है। आपको क्या लगता है, क्या घर घर जाकर सर्वे करने से फर्जी वोटर्स की समस्या खत्म होगी या फिर डिजिटल प्रोसेस को और तेज़ करने की ज़रूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।